रात का समय है। पुराने भारत का एक शांत नगर। महलों की खिड़कियों से दीपकों की रोशनी बाहर गिर रही है। कहीं वीणा बज रही है, कहीं फूलों की खुशबू हवा में खुली हुई है। और उसी शहर के एक शांत कक्ष में बैठे हैं महान ऋषि वात्स्यायन। उनकी आंखें संसार को बहुत गहराई से देख चुकी हैं। उन्होंने देखा कि लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, कुछ धर्म के नाम पर अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, और कुछ केवल वासना में डूबकर खुद को खो रहे हैं। तब उन्होंने सोचा, क्या मनुष्य को जीना कोई सिखाएगा नहीं? और वहीं से जन्म हुआ कामसूत्र का। लेकिन ये किताब शरीर से पहले मन को समझाती है, वासना से पहले प्रेम को, और प्रेम से पहले जीवन को। अध्याय 1। मनुष्य आखिर चाहता क्या है? वात्स्यायन कहते हैं, हर मनुष्य 3 चीजों के पीछे भागता है: धर्म, सही जीवन, सम्मान, आत्मिक शांति। अर्थ: धन, सुरक्षा, सुविधा। काम, प्रेम, आनंद, सुंदरता, स्पर्श, संगीत, भावनाएं। वो कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति केवल धर्म में खो जाए तो जीवन सूखा हो जाता है। अगर केवल धन कमाए तो दिल खाली रह जाता है। अगर केवल भोग में डूब जाए तो आत्मा टूट जाती है। इसलिए जीवन का असली रहस्य है संतुलन। अध्याय 2। प्रेम जानवरों जैसा नहीं होना चाहिए। वात्स्यायन एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, जानवर भी मिलन करते हैं, लेकिन इंसान को प्रेम करना सीखना पड़ता है। यही कामसूत्र बाकी सारी किताबों से अलग हो जाती है। ये किताब कहती है कि प्रेम केवल शरीर नहीं है। प्रेम शुरू होता है किसी की आवाज से, उसकी चाल से, उसकी खुशबू से, उसकी आंखों से, उसके बोलने के तरीके से, उसके धैर्य से, और फिर धीरे धीरे मन शरीर की ओर बढ़ता है। अध्याय 3। वो प्राचीन भारत जहां प्रेम भी एक संस्कृति था। कल्पना करो, सुबह का समय है। एक सुंदर महल के आंगन में स्त्रियां फूल सजा रही हैं। कहीं इत्र तैयार हो रहा है, कहीं कोई युवती वीणा सीख रही है, कहीं कविताएं सुनाई जा रही हैं। वात्स्यायन कहते हैं, जो व्यक्ति कला नहीं समझता वो प्रेम की गहराई भी नहीं समझ सकता। और तब वे बताते हैं 64 कलाओं के बारे में। अध्याय 4। 64 कलाएं, आकर्षण का असली रहस्य। आज लोग सोचते हैं कि आकर्षण केवल चेहरे या शरीर में होता है, लेकिन वात्स्यायन कहते हैं, सबसे आकर्षक व्यक्ति वो है जिसके भीतर कला हो। और फिर वे एक एक कला गिनाने लगते हैं। संगीत। एक मधुर आवाज दिल जीत सकती है। एक स्त्री अगर गाना जानती हो तो उसकी उपस्थिति ही वातावरण बदल देती है। नृत्य, शरीर की भाषा, बिना बोले भाव व्यक्त करना। सुगंध बनाना। वो कहते हैं कि खुशबू भी प्रेम का हिस्सा है। किसी प्रिय व्यक्ति की महक सालों बाद भी याद रहती है। कविता और कहानी। जो व्यक्ति सुंदर शब्द बोलना जानता है वो सीधे दिल तक पहुंच जाता है। चित्रकारी। वो कहते हैं कि कला मन को कोमल बनाती है। फूल सजाना। फूल केवल सजावट नहीं, भावनाओं की भाषा है। बातचीत की कला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वात्स्यायन कहते हैं, जो व्यक्ति सुनना नहीं जानता वो प्रेम नहीं कर सकता। अध्याय 5। आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए। अब वात्स्यायन एक नागरिक का वर्णन करते हैं, यानी कल्चर्ड जेंटलमैन। वो व्यक्ति साफ कपड़े पहनता है, शरीर को सुगंधित रखता है, पढ़ा लिखा होता है, संगीत समझता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, बातचीत में मधुर होता है, गुस्सैल नहीं होता, धैर्यवान होता है। उसका कमरा भी सुंदर होना चाहिए। कल्पना करो, उसके कमरे में चंदन की खुशबू, सफेद चादर, फूलों की मालाएं, वीणा, चित्रकारी के रंग सुंदर।
दीपक, किताबें। वो कहते हैं, वातावरण भी प्रेम पैदा करता है। अध्याय 6। स्त्रियों के बारे में वात्स्यायन की सोच। यहां किताब अपने समय से बहुत आगे निकल जाती है। वात्स्यायन कहते हैं, स्त्रियों को भी प्रेम और कामशास्त्र सीखना चाहिए। उस दौर में ये बहुत बड़ा विचार था। वे कहते हैं कि स्त्री शिक्षित हो, कला सीखे, अपनी इच्छा पहचाने, अपनी भावनाओं को समझे। वो केवल पुरुष की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है, उसका आनंद भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 7। प्रेम कैसे जन्म लेता है। कामसूत्र के अनुसार प्रेम अचानक नहीं होता। पहले शुरू होता है एक नज़र से, फिर हल्की मुस्कान, शर्म छुपे संकेत, दोस्तों के जरिए संदेश, चोरी चोरी मिलना, इंतजार। वो कहते हैं कि सबसे मीठा प्रेम वही होता है जिसमें प्रतीक्षा हो। अध्याय 8। आलिंगन की भाषा। अब वात्स्यायन आलिंगन यानी एम्ब्रेस की बात करते हैं, लेकिन वे इसे भी कला की तरह समझाते हैं। वे कहते हैं, हर आलिंगन का मतलब अलग होता है। लता आलिंगन, जब स्त्री अपने प्रिय से ऐसे लिपटती है जैसे बेल पेड़ से लिपटती है। दबाव वाला आलिंगन, जब दो प्रेमी अपने शरीरों को एक दूसरे पर जोर से महसूस करते हैं। दूध और पानी जैसा आलिंगन, जब दो लोग इतने करीब आ जाएं कि लगे दोनों एक हो गए। वात्स्यायन कहते हैं, जब प्रेम गहरा हो जाता है तब नियम खत्म हो जाते हैं। अध्याय 9। चुंबन की मनोविज्ञान। वह बताते हैं कि चुंबन केवल होठों का स्पर्श नहीं, ये मन की स्थिति दिखाता है। शर्मीला चुंबन जहां लड़की बस हल्का स्पर्श करती है, कांपता हुआ चुंबन जहां इच्छा बढ़ रही होती है लेकिन शर्म भी बाकी होती है, आंखें बंद कर देने वाला चुंबन जहां व्यक्ति पूरी तरह भावना में खो जाता है। अध्याय 10। स्त्री का मन। यह हिस्सा बेहद आधुनिक लगता है। वात्स्यायन कहते हैं, पुरुष को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वे बार बार कहते हैं, पहले स्त्री को भावनात्मक रूप से तैयार करो, उसके मन को समझो, उसके आनंद का ध्यान रखो। वे मानते थे कि प्रेम तभी पूर्ण है जब दोनों संतुष्ट हों। अध्याय 11। प्रेम केवल शरीर नहीं, ऊर्जा है। वात्स्यायन कहते हैं कि असली प्रेम में शरीर, मन, आत्मा तीनों जुड़ते हैं। तभी मिलन आनंद से ऊपर उठकर ध्यान जैसा अनुभव बन जाता है। अध्याय 12। उत्सवों का भारत। कामसूत्र का संसार बहुत जीवंत है। लोग बगीचों में घूमते थे, चांदनी रात में गीत गाते थे, होली जैसे फूलों के उत्सव मनाते थे, इत्र छिड़कते थे, कविताएं सुनाते थे, संगीत सभाएं करते थे। जीवन को बोझ नहीं, एक उत्सव माना जाता था। अध्याय 13। प्रेम में बुद्धि भी जरूरी है। वात्स्यायन केवल रोमांस नहीं सिखाते, वे चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं, गलत व्यक्ति से प्रेम विनाश ला सकता है। लालच वाला प्रेम खतरनाक है। वासना और प्रेम में अंतर समझो। हर आकर्षण सच्चा नहीं होता। अध्याय 14। आज के समय के लिए कामसूत्र का संदेश। अगर आज वात्स्यायन दुनिया देखते तो शायद दुखी होते, क्योंकि आज लोगों के पास समय नहीं, धैर्य नहीं, गहराई नहीं, बातचीत नहीं। आज लोग तस्वीरों से प्रेम करते हैं, व्यक्तित्व से नहीं। वे शायद कहते, धीरे प्रेम करो, किसी को समझो, उसकी आत्मा तक पहुंचो। अंतिम संदेश। कामसूत्र का असली अर्थ है जीवन को सुंदरता और संतुलन के साथ जीने की कला। ये केवल शरीर की किताब नहीं, ये सिखाती है कैसे बोलना, कैसे महसूस करना, कैसे प्रेम करना, कैसे आकर्षक बनना, कैसे संबंध निभाना और कैसे जीवन को उत्सव बनाना। और शायद इसलिए हजारों साल बाद भी कामसूत्र आज भी दुनिया को आकर्षित करती है।